मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को कार चलाना सिखा रहा था। अब हुआ क्या कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आया कि क्लॉकवाइज की को मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज। अब उसी ज़बरदस्ती में ये जो की है ये टूट गया है। और सुबह सुबह मेरा दोस्त गया सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि कंप्लीट सेट ही चेंज करना पड़ेगा और उसका कॉस्ट फिर से रजिस्ट्री भी करना पड़ता है क्योंकि ये प्रोग्राम्ड की रहता है। तो सारा कॉस्ट मिला करके अराउंड 7,000 का बिल उन्होंने बताया। अब प्रॉब्लम ये है कि दोस्त का बजट थोड़ा सा कम है, तो इसमें उसने बोला कि कुछ जुगाड़ लगा के देखो। अगर जुगाड़ सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऐसे भी तो लगाना ही है। तो मैंने भी ये जुगाड़ आज तक नहीं लगाया, और मैं जुगाड़ जनरली नहीं लगाता हूँ। बट हाँ, अगर जुगाड़ लगाना है तो कुछ ऐसा लगाना है कि वो ओरिजिनल से भी बेटर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें गैस वेल्डिंग करवा लिया है और दोनों कनेक्ट तो हो गया, ये दोनों दो पार्ट हो गया था। अब यहाँ पे इसका फिनिशिंग करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। और आज तक मैंने भी ऐसा नहीं किया है जुगाड़ कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपको भी लेसन मिल जाएगा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो पहले मैं इसका फिनिशिंग कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो चाबी मैंने घिस के बहुत अच्छे से बना दिया है, ओरिजिनल चाबी सा दिख रहा है। अब जो स्लॉट ये सब है मैंने फाइलिंग करके ही बनाया है, बट स्लॉट क्लियर है 1 2 और 3 4। तो आई थिंक कि ये अब काम करना चाहिए, और अगर काम करेगा ये तो इसको वेल्डिंग कराने में लगा था जस्ट 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ में काम ये हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर 7,000 का इसमें बैठेगा प्रॉब्लम। और देखते हैं कि जुगाड़ से 7,000 का काम सिर्फ 40 रुपया में हो सकता है क्या। और सबसे अच्छी बात लगा, जिसने भी इसमें वेल्डिंग किया है वो बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि यहाँ पे जो कट था वो दिख नहीं रहा है, वो कम्प्लीटली फिल हो गया है, फ्यूज़ कर गया है एकदम। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं कि कार को ये स्टार्ट कर पाती है कि नहीं। तो भाई साहब, ये जुगाड़ काम नहीं किया और उल्टा ये भारी ही पड़ गया। अब हुआ क्या कि मैंने एक्साइटमेंट में इसमें की डाला तो गाड़ी स्टार्ट हो गई बहुत ही प्यार से। बट जब मैं की को बाहर निकाल रहा था तो जहाँ से ये वेल्डेड था वहीं से ये टूट के अंदर रह गया, बहुत गंदा वाला। और वो वेल्डिंग था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट काम ऐसा किया है जैसे कि फेविक्विक से चिपका हुआ हो, आधा टूट के रह गया। अब एक बात अच्छा है कि ये बहुत अंदर नहीं है, बाहर ही है। तो आई थिंक कि ये निकल जाना चाहिए। तो पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको निकालने का, तभी आगे का कुछ प्रोसेस होगा। ये देखिए, और थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ये देखिए बहुत गंदा हालत हो गया है। तो पहले निकाल लेता हूँ इसको। भाई साहब, एक बहुत बड़ा पाप होते होते बचा है। ये जो टूटा हुआ पोर्शन था ये बाहर निकल गया है। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ को बनाने जाइएगा आप तो उल्टा कभी कभी नुकसान ही हो जाता। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेल्ड सही से नहीं था इसमें। ऊपर से तो सही लग रहा था बट अंदर से ये देखें, तो ये टूट गया था। तो अब इसको कुछ भी करके स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, अब बात को समझिए कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। कभी आप इस तरह के प्रॉब्लम में आए तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो वेल्डिंग वाला था ये तो धोखा दे दिया, ये टूट गया, ठीक है।
अभी ये क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस की को कट कर लिया है, क्योंकि अब ये की तो यूजलेस हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने कट किया है। अब कट आप करेंगे तो ये वाला जो की है ये तो यूजलेस है, ठीक है, यहाँ पे। बट यहाँ पे एक ब्लैक सा आप देखेंगे, बाद में कंप्लीटली निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक्चुअली होता है ट्रांसपॉन्डर। इसके बिना अगर आप कार को स्टार्ट करेंगे तो ये होगा ही नहीं। ये एक तरह से चिप होता है, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रहना चाहिए। ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से कॉइल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कॉइल के कांटेक्ट में जब ये ट्रांसपॉन्डर आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये कोड भेजता है। तो ये इमोलाइज़र में जाएगा और फिर ईसीयू में जाएगा, तभी जा कर के आपका कार स्टार्ट होगा। अभी देखिए यहाँ पे एक और मैंने की बना लिया है। अब इसका ये वाला पोर्शन मैंने इसलिए तोड़ लिया है क्योंकि ये यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अभी ये काम करेगा, तत्काल कार चलने के काम में आ जाएगा। तो ये मैंने बना लिया इस तरह से। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ अगर इससे मैं स्टार्ट करूंगा, हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगी। ये देखिए अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो इंजन स्टार्ट नहीं होगी। कितना भी आप क्रैंक कर लीजिए इंजन स्टार्ट नहीं होगी। ये देखिए ये सब कुछ लाइट वाइट आ गया, आपको लगा कि इंजन स्टार्ट होगी, बट नहीं। जब इसको आप, ये देखिए हाथ से नहीं हो रहा है, तो इसको आप कुछ भी कर लेंगे, इंजन क्रैंक करेगी बट स्टार्ट नहीं होगी। ये देखिए, ये देखिए इंजन स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन आ रहा है, ये देखिए। तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ इसके थ्रू, ये देखिए ये जो आपका ट्रांसपॉन्डर रहता है इसमें, इसके हेल्प से स्टार्ट करूँ तब ये एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, नहीं ये लगता है पता चल गया इसको कि बिना इसके। तो अब थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, रीसेट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तो ये स्टार्ट हो गई इंजन। आरपीएम आप देख सकते हैं। ये देखिए अब जा कर के इंजन स्टार्ट हुई है। और एक बार जब स्टार्ट हो जाती है तो इसको अगर हटा भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। अब बाकी का चीज़ देखते हैं हम लोग, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओल्ड की था उसको देख करके ये मैंने की ब्लैंक में एक न्यू की कट करवा लिया है। अब ये जो मुझे पड़ा है ये 250 रुपीज़ का पड़ा है। और वो बोल रहा था कि अगर ब्लैंक की देंगे तो उसका भी 250 लेंगे और कट करेंगे तो उसका भी 250 लेंगे। और वो बोला कि हम लोग की ब्लैंक नहीं देते हैं, हालांकि ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो बोला कि हम कट करके ही देंगे क्योंकि चोरी ये सब का चांस रहता है। तो ये देखिए ये जो है ये ऑर्डिनरी की है, इस तरह से आता है। ये देखिए, तो ये जो की है इससे आपका गेट तो ओपन हो जाएगा बट इंजन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसपॉन्डर लगा रहा था। ये देखिए जो पुराना हम लोग का की है ये यहाँ से टूट गया है। तो ये बस सिंपल एक की है इस तरह का। जैसे यहाँ पे आप की देख रहे हैं, तो ये आपका इंजन स्टार्ट नहीं करेगा, इंजन को क्रैंक कर देगा बट आपको स्टार्ट नहीं करने देगा। ये देखिए जो इमोलाइज़र रहता है वो आपका, जो आपका फ्यूल पंप रहता है और अलग अलग जो सेंसर्स रहता है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे उसको एक्टिवेट करने के लिए ये देखिए ये भी वही चीज़ है बट यहाँ पे ये रबर टाइप का, नायलॉन टाइप का रहता था। तो मैंने इसको कट किया था, बहुत केयरफुली आपको कट करना रहता है। तो ओल्ड की को अगर आप कट करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका निकलता है, ये देखिए यहाँ पे
जो मैंने आपको दिखाया था इस तरह लगा रहता है, ये देखिए। और यहाँ पे ये ऐसे, और यहाँ पे एक कवर रहता है। तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको कट करना है। ट्रांसपोंडर सिरामिक का रहता है, तो इसको आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए मैंने इसको तोड़ के निकाल लिया है। तो ये देखिए ये आपका ट्रांसपोंडर है, यही सिंपल सा एक चिप आप कह सकते हैं इसको। ये देखिए, इसको आपको थोड़ा सा दर्शन करना चाहिए। अब ये फोकस ही नहीं कर रहा है, अरे यार। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए फोकस किया, यही है चिप। और इसमें बहुत प्यारा प्यारा चीज़ लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है, तो सारा कुछ। और ये अलग अलग कार में अलग अलग आता है, तो ये भी डिपेंड करता है किस कंपनी का है। तो सपोज कभी आपका अगर की ही खो गया, तो उस समय ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि किस कंपनी का था, तो उसमें हिसाब से लगाया जाता है। ब्लैंक भी आता है, तो उसमें कोडिंग करने का ज़रूरत पड़ता है। अभी क्या है ना कि इसमें ये ब्लैंक की था, तो ये मैकेनिकली ये कट हो गया। तो अब ये मैकेनिकल लॉक को ओपन कर देगा, और ये जो ट्रांसपोंडर है ये आपका इमोलाइज़र को एक्टिवेट कर देगा। तो आपका ये बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगा, ये देखिए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी कोडिंग कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो हम लोग का इमोलाइज़र है उसके लिए ऑलरेडी ट्रांसपोंडर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इसमें कोडिंग का झंझट नहीं रहेगा, और ये जो काम है आपका 250 रुपीज़ में हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए परफेक्ट। अब ये आपका की रेडी हो गया। अब इससे आपका कार स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल की जैसा काम करेगा। एक्चुअली ये काम मुझे पहले ही करना चाहिए था, कि वेल्डिंग ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। बट इस ब्लैंक की को लाने के लिए मुझे अराउंड 10 किलोमीटर जाना पड़ा और आना पड़ा, और वेल्डिंग मैंने ट्राई किया बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये परफेक्ट हो गया है, ये देखिए ये अब काम करेगा। और ये हो गया 250 और प्लस 40 रुपीज़ वेल्डिंग का लगा था। और अगर डीज़ल उजल जोड़ ले तो 300 का डीज़ल। तो ये सारा काम हो गया आपका सस्ते में। और सर्विस सेंटर वाले थे वो 7,000 का बिल बना रहे थे। हालांकि सर्विस सेंटर का मैं गलती नहीं कहूँगा, उन लोग का प्रोटोकॉल होता है, वो लोग इस तरह का की नहीं बनाना अलाउड रहता है उन लोग को। उन लोग को रहता है कि पूरा की सेट ही आपको रिप्लेस करना है। तो ये सब चीज़ें होती है, और यहाँ पे ये परफेक्ट हो गया। तो आपका भी अगर की का कभी प्रॉब्लम हो तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर घिस के टूट गया है तो इमोलाइज़र को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ये जो ट्रांसपोंडर है वो लगा दीजिए। कोई भी कोडिंग ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी न्यू की पे राइट करने का ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर चाबी खो जाता है तब आप न्यू लॉक सेट भी डालेंगे, तो उसमें भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा न्यू की सेट का। और जो ब्लैंक की आता है विथ ट्रांसपोंडर, तो उसमें भी आपको राइट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सस्ता में काम हो गया। तो यही दोस्तों, और बहुत ही टेंशन हुआ बट काम हो गया। और दोस्त का एक प्रॉब्लम हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको उसी समय पीट भी दिया था, बोली थी कि कैसा की था कि ये टूट गया। तो 100% गलती मैं गर्लफ्रेंड का नहीं बोलूँगा, की भी घिसा हुआ था, आप देख सकते हैं थोड़ा ओल्ड था तो टूट गया। और इसीलिए आप बोल सकते हैं, ये देखिए। और दोस्तों जब मेरे से ये टूटा था तो मुझे भी लग रहा था कि ये बाहर नहीं आएगा, बट जो कंपास होता है उसके नीडल से मैंने ओपन किया, उसको बाहर खींचा तो वो बाहर आ गया। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके साथ भी कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको एक आइडिया होगा कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।